अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक एडाप्लिन साल्ट के ऊपर है। यानी कि एडाप्लिन एक साल्ट है और इसको मुस्लिम ब्रांड मैन्युफैक्चर का है। जेल फॉर्म में और क्रीम फॉर्म में ये बहुत ज्यादा अवेलेबल होती है। तो पहले तो इन दोनों में फर्क क्या है उसके ऊपर बात करते हैं। कौन से अफराद में जेल को इस्तेमाल करना चाहिए और कौन से अफराद में क्रीम को इस्तेमाल करना चाहिए, तो इन दोनों के बारे में भी हम जानते हैं। इससे पहले गुजारिश है कि हमारे चैनल पर जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो जेल जो होती है उसका टेक्सचर बिल्कुल व्हाइट होता है, अल्कोहल और वाटर बेस्ड होती है। और जिन लोगों की स्किन ऑयली होती है और एक्नी प्रोन स्किन वगैरह होती है उन लोगों में जेल को ज्यादातर इस्तेमाल करवाया जाता है। इसी तरह जो क्रीम वगैरह होती है उसका टेक्सचर थोड़ा सा थिक होता है और ऑयल और वाटर बेस्ड होती हैं। जिन लोगों की स्किन सेंसिटिव होती है और ड्राई होती है उनमें क्रीम वगैरह को इस्तेमाल करवाया जाता है। तो एडाप्लिन के अगर ब्रांड की बात करें तो तीन मेजर ब्रांड जो कि बहुत ज्यादा अच्छी एडाप्लिन को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। एडेप्को क्रीम एडको कंपनी का ब्रांड है, बहुत ज्यादा अच्छी एडाप्लिन को फार्मुलेट कर रहा है। जेल फॉर्म में क्रीम फॉर्म में दोनों में अवेलेबल होती है। इसी तरह वेलर कंपनी की एक्नी लीन क्रीम भी बहुत अच्छी अपनी फार्मुलेशन में अवेलेबल होती है, अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड कर रही है। इस तरह पिंपल जो कि ब्रुक्स कंपनी में ये पाई जाती है, बहुत ही रेयर ये फार्मुलेशन मिलती है, लेकिन इसमें भी एडाप्लिन अच्छी मिल जाती है। तो बात करते हैं एडाप्लिन क्रीम के यूजेस की। इसके अगर यूजेस को हम डिटेल के साथ देखें तो तीन कैटेगरी में इसके यूजेस फॉल कर हैं। क्योंकि इसमें यूज है रेटिनॉल जो कि विटामिन ए से ड्राइव किया जाता है, तो इसको हम एंटी कोमिडिनोल के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एडाप्लिन को वैसे तो एक्नी और पिंपल में अक्सर आपने सुना होगा कि इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन बाद औक़ात अगर किसी के चेहरे पर बहुत बारीक किस्म के बिल्कुल स्किन की कलर के जिस तरह का आपकी स्किन का रंग है उसी तरह के छोटे दाने हैं तो उसमें भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जिन लोगों को व्हाइट हेड का मसला है, व्हाइट हेड का मसला ज्यादातर आपके जो मसाम होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। तो एडाप्लिन के इस्तेमाल करने से व्हाइट हेड के मसले में बहुत ज्यादा बेहतरी देखने को मिलती है, क्योंकि ये जो आपके मसाम होते हैं उसको खोल देती है, स्किन के ऊपर जो डेड सेल होते हैं उसको रिमूव कर देती है। इस तरह एडाप्लिन को ब्लैक हेड में भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लैक हेड में क्या होता है कि आपके जो मसाम वो ज्यादा खुल जाते हैं, बैक्टीरिया वगैरह इसके साथ अंदर स्किन में दाखिल होते हैं और एक्नी का बायस बनते हैं। तो मसाम को श्रिंक करने के लिए, मसाम को तंग करने के लिए क्या है कि हम एडाप्लिन को इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि रेटिनॉल पाया जाता है जो कि स्किन की इलास्टिसिटी में और स्किन के जो टेक्सचर वगैरह होते हैं उसको बेहतर करने के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। इसी तरह एडाप्लिन क्रीम को कोमिडिनोल के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। मतलब कि जिन लोगों की स्किन में व्हाइट हेड, ब्लैक हेड वगैरह का मसला होने के चांसेस हो, यानी कि स्किन में एक्नी और पिंपल से बचने के लिए एहतियात के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि मुस्लिम किस्म के ट्रीटमेंट के बाद अक्सर लोगों को ये चांसेस होते हैं कि उनकी स्किन में व्हाइट हेड, ब्लैक हेड या एक्नी वगैरह का मसला हो सकता है, तो प्रिकॉशन के तौर पर भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह एडाप्लिन क्रीम को हम एंटी इंफ्लेमेटरी के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिनके चेहरे पर एक्नी के साथ सूजन का मसला होता है तो उनको कम करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो इसी तरह अगर हम देखें एडाप्लिन को, तो जिन लोगों की उम्र 12 साल से कम है उनमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो साथ में ये हमारी स्किन का जो टर्न ओवर का प्रोसीजर होता है उसको नॉर्मल कर देती है, स्किन के ऊपर जो डेड सेल होते हैं उनको रिमूव कर देती है और नए सेल बनने के अमल को तेज कर देती है। डेड सेल जो अक्सर हमारी स्किन के ऊपर होते हैं उनके साथ बैक्टीरिया मिल जाते हैं और एक्नी वगैरह का बायस बनते हैं। और खास तौर पर जिन लोगों की स्किन ऑयली होती है उनमें ये मसला बहुत ज्यादा देखने को मिलता है कि स्किन में अक्सर एक्नी और पिंपल, ऑयली स्किन और बैक्टीरिया स्किन के अंदर दाखिल होने की वजह से होते हैं। तो इन तमाम से रोकने के लिए हम एडाप्लिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। बाद औक़ात एडाप्लिन को मुस्लिम किस्म के कॉम्बिनेशन में भी इस्तेमाल करवाया जाता है। बहुत ज्यादा सीवियर किस्म के जिन लोगों को एक्नी और पिंपल वगैरह का मसला होता है तो ऐसे अफराद में बेंजाइल पेरोक्साइड के साथ इसको कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल किया जाता है और साथ में स्किन नोरिन क्रीम के साथ कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये बहुत ज्यादा कहने के सख्त किस्म के या टफ किस्म के कहने के साल्ट है, तो इनके साथ मॉनिटरिंग बहुत ज्यादा जरूरी होती है। आपकी स्किन में एलर्जी का मसला हो सकता है, रेडनेस का मसला हो सकता है। तो इस तरह की जब फार्मुलेशन या कॉम्बिनेशन को आप इस्तेमाल करें तो इसका तरीका इस्तेमाल में भी काफी ज्यादा चीजें देखने को मिलती हैं। तो डॉक्टर से पहले मशवरा करें, फिर आप इसकी दोनों की कॉम्बिनेशन में जो फार्मुलेशन है उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एडाप्लिन के अगर यूजेस की बात करें तो इस्तेमाल करने से पहले अपने चेहरे को अच्छी तरह किसी भी फेस वॉश से वॉश कर लें। कोशिश करें ग्लाइकोलिक एसिड या अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड से अपने चेहरे को वॉश करें, फिर खुश्क करें और पीस साइज जितना इसको अपने पूरे चेहरे पर अप्लाई करें।
ये जरूरी नहीं कि आप जिस जगह पर आपको पिंपल वगैरह का मसला है, एक्ने का मसला है, वहां पर इस्तेमाल करें। नहीं, इसको पूरे चेहरे पर इस्तेमाल करना चाहिए। जो फर्स्ट टाइम जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उनको चाहिए कि 4 घंटों तक इसको इस्तेमाल करें, क्योंकि इसके इस्तेमाल से अक्सर लोगों के चेहरे पर एलर्जी, रेडनेस और सूजन वगैरह का मसला देखने को मिलता है और खुश्की वगैरह का मसला भी देखने को मिलता है। तो दूसरे हफ्ते में आप इसको 8 घंटों तक ले जाएं, क्योंकि जिन लोगों की स्किन सेंसिटिव होती है या जिन लोगों की स्किन बिल्कुल कहने के लाइट होती है, पतली होती है, तो ऐसे अफराद में साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। लेकिन नॉर्मल साइड इफेक्ट होते हैं 1 या 2 हफ्तों तक लाजमी अक्सर लोगों में देखने को मिलते हैं। तो इस तरह के साइड इफेक्ट में आप इसको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये नॉर्मल है। तो और इसके एहतियात की अगर बात करें तो इसको इस्तेमाल करने के बाद सूर्य की रोशनी में या किचन वगैरह का अगर कोई काम कर रहा है तो उसमें एहतियात करें। और जो लोग ब्रेस्ट फीडिंग और प्रेगनेंसी पर हैं तो ऐसी फीमेल में भी इसको इस्तेमाल करने से एहतियात करें। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो में आपने एडाप्लिन को अच्छी तरह से समझ लिया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी इस तरह की वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मिलते नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।